सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन और में दिया हुआ है, तो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो पहला वाला देख लेते क्या है। एक एपी दिया हुआ है जिसमें कि 60 टर्म्स है और हमसे लास्ट 10 टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। तो मतलब कि सबसे पहले तो लास्ट टर्म कितना वो निकाल लेते हैं। तो हमारा A60 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। AN मैं यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 D होता है, राइट। तो A60 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 59 D। तो A कितना है बेटा, 8 है, प्लस D कितना है, 2 है, तो ये 59 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 8 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 118 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 126 हो गया। अब हमें एक चीज़ बताओ, लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो एक तो A60 हो गया लास्ट टर्म, और इसके पहले 10 टर्म्स हम लोग पीछे आएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, A51 तक पहुँचने वाले हैं। मतलब कि A51 से A60 तक के बीच का हमें सम निकालना है। तो A60 हमें पता चल गया ये कितना है 126। अब A51 कितना है ये निकाल लेते हैं। तो A51 का वैल्यू कैसे आएगा, A प्लस 50D, यही फार्मूला से है ना। तो ये कितना है 8 प्लस 50 मल्टीप्लाई D कितना हमारा 2 है। तो 8 प्लस 52 ज़ा 100, तो ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा 108। हमारा मतलब हमारा A51 कितना आ गया 108। अब तुमको सम का फार्मूला जो है S10 का जो फार्मूला है मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स है ना। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स जो है S10 हमारा कितना आ जाएगा, तो फार्मूला मेरे को पता है 10/2 मल्टीप्लाई A प्लस L। A प्लस L मतलब कि इसके लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा 108 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 126 है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा 10/2 को डिवाइड करोगे तो ये तो 5 से डिवाइड हो गया, 5 मल्टीप्लाई ये कितना आने वाला है 6 प्लस 8 14 का 4 कैरी 1 2 प्लस 1 3 और 1 1 2। और जब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 4 ज़ा 20 0 कैरी 2 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी 1 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 1170। तो हमारा इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 का ही मतलब जो और में क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। और में क्या है 21 का हम लोग बी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर गिवन है तुम्हारा, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने कर दिया, ऐसे लिखना है एग्जाम में, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में भी वैसे ही लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है, अगर AP तुम्हारा 6 13 20 230 है तो इसका बताओ मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें ये तो पता चलेगा कि कितने टर्म्स है ना। तो हम एक काम करते हैं, मानो कि हमारा AN जो है वो है 230 लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, तो A प्लस n-1 D इज इक्वल्स टू 230 हो गया। अब यहाँ से अगर A देखोगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस n-1 और D कितना बेटा, तो पहले तुम लिख सकते A इक्वल्स टू 6 लिख देना और D इक्वल्स टू कितना लिख दोगे 7 7 का गैप है तो 7 हो गया ना। तो ये हमारा 7 हो गया D, तो ये हो गया 230। तो 6 अब उधर जाएगा तो क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा, तो इधर हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 230 माइनस 6। तो n-1 क्या हो जाएगा, इधर 230 माइनस 6 हो जाएगा तुम्हारा 224 और 7 उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा। तो इधर से n-1 क्या बचेगा, 224 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इधर रफ लिखकर तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। 7 से डिवाइड कर 7 3 ज़ा 21 2 बचा, फिर 7 3 ज़ा 21 सॉरी 1 बचा, राइट। तो फिर ये 4 आ गया, तो 7 2 ज़ा 14, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 32। तो इसको कट करने के बाद हमारा 32 आ रहा है, 32। तो n इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 33। अब एक बात बताओ मुझे, हमारे पास 33 टर्म्स है, मतलब कि टोटल 33 टर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से 33 है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो भाई 16 इधर और 16 इधर है ना।
तो बीच में क्या आ गया, 17th टर्म आ गया ना, 16 32 प्लस 1 33, तो बीच वाला टर्म हमारा क्या है 17 है, तो हम A17 निकाल देते हैं। तो A17 निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, A प्लस 16D। तो हमारा A कितना है 6 है प्लस 16 और हमारा D कितना है 7 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 का 2 कैरी 4 7 1 7 प्लस 4 11 तो 112, ये प्लस 6 का हो जाएगा 118। इस तरीके से हमारा जो है मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों और क्वेश्चन था, उसमें से कोई एक करना था, मैंने दोनों कर दिया, अब बाकी तुम लोग देख लो।